हेलो एवरीवन, डेली पीसीएसजी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस थे ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख या फिर डी राजस्थान। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2022 उत्तराखंड में संपन्न हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। ये इस अभ्यास का 18वां संस्करण है। इसका आयोजन भारत और अमेरिका की सेनाओं की उत्कृष्ट पद्धतियों, कौशलों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए वार्षिक रूप से किया जाता है। आपको बता दें कि इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में जॉइंट बेस एल्मेंड्राफ रिचर्डसन में आयोजित किया गया था। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ए टेफ्लॉन, बी पॉलीस्टाइरीन, सी नियोप्रीन या फिर डी पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर होता है जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेफ्लॉन आदि। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबर को संश्लेषित रबर कहते हैं। ये रबर क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। संश्लेषित रबर के मुख्य उदाहरण हैं ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन, थायोकॉल रबर आदि। इनका विभिन्न प्रकार से औद्योगिक उपयोग होता है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर वियना में। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। दरअसल हाल ही में भारत 1 महीने यानी दिसंबर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। चलिए बात करते हैं यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसलिए विकल्प बी सही है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है लघु अंडमान व कार निकोबार को, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को, अंडमान व कोको द्वीप को या फिर ग्रेट निकोबार व सुमात्रा इंडोनेशिया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लघु अंडमान व कार निकोबार। हाल ही में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में हैं। गौरतलब है कि परमवीर चक्र देश का युद्धकाल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। आपको बता दें कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है, इसलिए विकल्प ए सही आंसर है। वहीं ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को विभाजित करता है, जबकि कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? ए दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, बी समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, सी सभी के लिए टिकाऊ और लचीले समाज की ओर परिवर्तन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी आईडीपीडी हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस समाज एवं विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगों के सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण व दृष्टिकोण बनाना है। इस साल इस दिवस की थीम समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान रखी गई है, इसलिए विकल्प भी सही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की पॉटजॉल मिट्टी अनुपजाऊ तथा कृषि के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि लवणों का रिसाव तीव्र गति से होता है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, ह्यूमस का निर्माण तेज गति से होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लवणों का रिसाव तीव्र गति से होता है। पॉटजॉल मिट्टी राख के समान धूसर रंग की होती है। ये सामान्यतः लंबी और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु, छोटी और ठंडी ग्रीष्म ऋतु वाले क्षेत्रों तथा उच्च अक्षांशीय कोणधारी वन में पाई जाती है। इसमें लवणों का रिसाव तेज होता है, जबकि ह्यूमस का निर्माण धीमी गति से होता है।
और जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी सीमित होती है, इसलिए विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया? ए फिरोज शाह बहमनी, बी हसन गंगू, सी महमूद गवान या फिर डी अहमद शाह बहमनी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्ग से बीदर ले गया, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। इसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना तथा कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गैसू दराज से अपनी संगति के कारण उसे वलीय संत भी कहा जाता था। अगला सवाल, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 5 सितंबर को, 4 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 दिसंबर। दरअसल हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। भारतीय नौसेना की भूमिका के सम्मान में तथा 1971 के इंडो पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में नौसेना की उपलब्धियों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अधिक आउटरीच को बढ़ावा देना, नागरिकों के बीच सामुद्रिक जानकारी बढ़ाना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान पर प्रकाश डालना है। अब बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1612 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य शम नो वरुणा है। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नौसेना की 3 कमान है और प्रत्येक कमान एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में कार्य करती है। ये कमान है पश्चिम नौसेना कमान, इसका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और दक्षिण नौसेना कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार करना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता यानी मुद्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया के तहत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत बिल्स का क्रय विक्रय करता है, इसलिए विकल्प सही आंसर है। बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय करने पर तरलता यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने पर तरलता में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य से संबंधित व्यक्ति कौन था? आसफ अली, बलदेव सिंह, CH भाभा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल बीते 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिरादेई सिवान में हुआ था। वह एक राजनेता, वकील, पत्रकार और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कृषि और खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। उनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई। 1950 में वह सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मेघालय? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी असम। हाल ही में खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सर्बानंद सोनोवाल ने असम दिवस के अवसर पर स्वर्गदेव सोलंग सुकफा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने असमिया समाज के विभिन्न समुदायों को एकजुट करने में उनके योगदान का स्मरण किया। स्वर्गदेव सोलंग सुकफा के असम आगमन यानी 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें असम की, तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी दिसपुर है। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं साझा करता है। इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 166 या फिर डी अनुच्छेद 167। तो हमेशा की तरह तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।